निकल पड़ी हूँ आज मार्केट की तरफ। बिट्टो का बैग फट गया था तो मैं लेने आई थी, और कुछ काम ऐसे हैं जो अब मुझे करने पड़ रहे हैं। अभी ये ठीक होते तो ये खुद ही आते लेने। और बिट्टो भी बहुत रो रही थी, क्योंकि अब किसी की तबीयत ख़राब है या क्या दिक्कत है ये सब बच्चे नहीं समझते हैं, उनको सिर्फ अपनी चीज़ों से मतलब रहता है। तो ये सारी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर पड़नी थी तो पड़ गई। मैं चाहती तो ये सब पापा से भी बोल सकती थी, मेरा परिवार इतना बड़ा है कि चाचा हैं, उनके बच्चे, किसी से बोल देती तो ला सकते थे। लेकिन आजकल का जो ये समय चल रहा है ना, हर इंसान अपने समय में है बिजी। मैं कह दूंगी जिससे वो भी कर देगा। मेरे घर के सामने सौरभ भैया रहते हैं, अतुल भैया रहते हैं, इनका सबका बहुत सपोर्ट रहता है। दुकान है, मार्केट से कोई सामान लाना होता तो ला देते। और लेकिन ये है ना कि मेरी एक आदत सबसे बड़ी ये है कि जब बहुत ज़्यादा मुझे किसी चीज़ की परेशानी होती, बहुत ज़्यादा मुझे किसी की ज़रूरत होती है, तब शायद मैं किसी को परेशान करती हूँ कि भैया ये सामान ला दीजिए या यहाँ चलना है, तब मैं परेशान करती हूँ। और जो चीज़ मैं कर सकती हूँ मैं उसमें फिर किसी को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। भाई घर पे ये थे, क्योंकि अगर ये बाहर नहीं जा रहे तो ये घर में रेस्ट कर रहे हैं, अगर बाहर मुझे जाना है। ऐसे ये होता है ना कि अगर मुझे कहीं बाहर जाना है तो बच्चों की जिम्मेदारी याद आती है कि बच्चों को कौन देखेगा। लेकिन जब घर में ये थे तो मैंने इनसे कहा कि ठीक है बिट्टू का बैग मैं लेने जा रही हूँ, घर पे अभी बिट्टो आएगी। तो बस ये है कि अब बिट्टो थोड़ा समझदार हो गई कि स्कूल से आती तो अपने कपड़े उतार लेती है, तो थोड़ा बहुत वो कर लेती है। बउआ भी थोड़ा बहुत कर लेता, बाकी कपड़े वगैरह ये उतार देते खुद ही हैं बच्चों के। तो इसीलिए मैं अगर कहती तो मेरा काम रुकता नहीं, मेरी बात कोई काटता नहीं है। और लेकिन ये है ना कि अब मेरे जो ससुर हैं वो भी अपनी जो दुकान पे सुबह अपने दुकान चले जाते हैं, फिर अपने नगर पालिका चले जाते हैं, मतलब उनके पास भी टाइम नहीं रहता। और उनकी एज को देखते हुए मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैं उनको परेशान करूं कि पापा ये ले आओ। अच्छा एक सामान हो तो कह दो ठीक लिया है, फिर उसके बाद क्या होता है ना कि वो अपनी पसंद से ला रहे हैं, मेरी पसंद कुछ और है, कुछ और मैं देख रही हूँ। तो फिर अपने मन का सामान नहीं मिलता है तो फिर उसमें और एक ये होता है कि ये अच्छा नहीं है, फिर अगले को ख़राब लगता है, मैंने ला के दिया तो ऐसा है। तो ये सारे होते हैं, इससे अच्छा खुद ही जाओ लेकर के चली आओ। और वैसे भी मैं मार्केट जाती रहती हूँ, तो यहाँ पे शाम वाली आरती ये मैं कर रही हूँ। मतलब सुबह में जो स्थापित मैंने किया था गणेश जी, वो पूरी पूजा पाठ मैंने किया। और ये शाम का वक्त है, इस समय बज रहा है करीब 7 बजा होगा, तो ये 7 बजे की आरती है। क्योंकि दोनों टाइम तो वैसे भी मैं घर में पूजा करती हूँ, लेकिन जब मैंने जो है गणपति को यहाँ पे स्थापित कर दिया तो एक ये नियम जिम्मेदारी होती है कि लगातार भगवान को भाई सुबह शाम पूजा पाठ भोग प्रसाद ये सब करना है। बाकी तबीयत इनकी ख़राब होने की वजह से मेरा मन नहीं था, लेकिन जब हम एक बार किसी काम को कर देते हैं तो फिर उसको करना पड़ता है। और जब मैंने फर्स्ट टाइम रखा था तो भाई पप्पा ने सब कुछ मेरे घर में अच्छा किया, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ। और दूसरी भी बात है, अब ये बीमारी आजारी देखो अचानक होती हैं। इतना बड़ा शरीर तो देखने से लगता ही नहीं कि कुछ अंदर इतनी बड़ी बीमारी होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं अंदर ही अंदर इंसानों को हो रही। आजकल की बीमारियां पता भी नहीं चलती हैं कि अंदर ब्रेन हेमरेज बन रहा है या अटैक के लक्षण बन रहे हैं। वो तो जब अचानक होता है। ज़्यादातर लेडीज़ों में कैंसर की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो रही है, जेंट्सों में भी है, लेडीज़ों में भी है। मतलब आजकल की जो बीमारियां हैं ना वो अंदरूनी हैं, वो पता कब चलती हैं जब बहुत लंबा समय हो जाता है तब। इसीलिए जैसे ही इनको दिक्कत मुझे लगी, गिरे, चक्कर आया, गिरे, तो तुरंत मेरा जो दिमाग वो हुआ, मुझे लगा कि जो है इनको कोई जो बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि ऐसे नॉर्मली ये सब कुछ है नहीं। तुरंत इनको यहाँ से वहाँ जब भेजा गया तो वहाँ पे जब ट्रीटमेंट चला तो रिपोर्टें जब सामने आई हैं, किसी दिन आप लोगों को दिखाऊंगी वीडियो में रिपोर्टें, जब रिपोर्टें सामने आई तो रिपोर्टें कुछ और कह रही हैं ना। तो ऐसे हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं कि किसी के साथ क्या हुआ है, जब तक अंदर की बात और जिम्मेदारियाँ हो, काम काज हो। ये मेरे हिस्से में भगवान ने बहुत फुर्सत से लिखा है। जब भगवान एकदम खाली समय में बैठे रहे होंगे ना, तब उन्होंने मेरी किस्मत पे जो है पेन चलाया होगा। क्योंकि जब से मैंने अपने होश संभाले ना, शायद जब से मैं बड़ी हुई हूँ तब से मुझे ऐसा लगता है शायद मैंने कभी कोई सुकून का पल देखा हो अपनी ज़िंदगी में। शादी के पहले पढ़ाई लिखाई या नौकरी या जॉब जो भी था वो मेरी मजबूरी नहीं, मेरी जो है इच्छा थी। और मुझे ऐसा लगता था ना कि मैं भी जॉब करूँ, मैं भी जो है पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करूँ। और कभी भी मेरे मम्मी पापा ने मेरी पढ़ाई मुझे मतलब मना नहीं किया कि नहीं तुम पढ़ाई लिखाई ना करो, या हाई स्कूल पास हो गई हो, इंटर पास हो गई हो, अब पढ़ाई ना करो।
मतलब मेरे घर में मना करने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं थी। और जॉब जब मैं लखनऊ में करती थी या लालगंज में करती थी तब भी मेरे ऊपर कोई मजबूरी नहीं थी। बस मुझे पसंद था बाहर निकलना, नौकरी करना। मुझे अच्छा लगता था कि कोई हाँ मेरी पहचान से मुझे जाने कि हाँ मैं वहाँ पे जॉब करती हूँ, मुझे ऐसा लगता था। और आज भी ऐसा लगता है कि मेरी अपनी एक अलग पहचान हो। ऐसे ही यूट्यूब पे मैं नहीं आई हूँ। यूट्यूब पे भी मेरा आने का मकसद यही है कि मुझे मेरी एक पहचान मिले बस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग। कल मेरे घर में पप्पा आ गए हैं, गणपति जी, और बहुत ही हंसी खुशी के साथ हमने अपने पूरे परिवार के साथ उनका स्वागत किया। मेरी पूरी फैमिली जो है मेरे आज घर में मौजूद थी। और सुबह का जो भी वीडियो था आज अभी गया है यूट्यूब पे, आप लोगों ने देखा होगा। और शाम वाली आरती वगैरह मैंने अभी की है और ये वीडियो जाएगा कल, यानी बुधवार के दिन जाएगा। और इन दिनों थोड़ा सा मैं हस्बैंड को लेकर के डिस्टर्ब हूँ, परेशान हूँ और काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हूँ अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि अब जैसे मेरे ऊपर काम ज़्यादा पड़ा इस समय, ऐसा लगता था कि घर के बाहर का काम करना बहुत आसान होता है लेकिन जब वो चीज़ मैं कर रही हूँ मेरे ऊपर पड़ा तो समझ में आता है कि बाहर निकलना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, घर के बाहर का काम करना। जब से इनकी तबीयत ख़राब हुई है तब से बाहर कोई भी सामान लाना होता है तो मुझे ही मार्केट में जाना पड़ता है। क्योंकि या तो ये मेरी बात बहुत अच्छे से समझते हैं या तो मैं खुद अपने आप को बहुत अच्छे से समझती हूँ। कोई भी सामान मंगवाना होता है या मुझे लाना होता है तो मैं ली आती हूँ, या फिर अगर ये लेने जाते हैं तो जैसे मैं ख़रीदारी करती हूँ वैसे ये ख़रीदारी करते हैं। तो इसीलिए जब भी कोई सामान लाना होता था तो ये लेकर के आते थे। लेकिन अब जब से इनकी तबीयत ख़राब हो गई है तो मैं ही मार्केट में जाती हूँ, अपने हिसाब से जो सामान मुझे लेना होता मैं ले लेती हूँ। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, पहले घर का काम करना, बच्चों को स्कूल भेजना, घर ये सब करना, इनकी दवा देना, नाश्ता चाय ये सब करना, और पूजा पाठ में बराबर करती ही हूँ। मतलब सबके लिए मेरे पास टाइम है, भगवान हो, मेरे बच्चे हों, मेरे पति हों और मेरे घर में जो भी सदस्य हैं, मैं सबके लिए टाइम निकाल लेती हूँ। खुद की बारी होती है तो कोई मेरा सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। अब इस समय मैं इतना ज़्यादा बिजी हूँ कि अगर कुछ मुझे मार्केट जा कर के सामान लाना होता है तो मैं बहुत थक जाती हूँ। क्योंकि पहले घर का बर्तन करो, खाना बनाओ, पोछा झाड़ू, मतलब बहुत सारे काम घर में होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे काम निकलते हैं बहुत। और फिर मार्केट जाना, सामान लाना, सब्ज़ी तो मैं बाहर ही ले लेती हूँ लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट में ही मिलती हैं तो वहाँ भी जाना पड़ता। अभी एक दिन पहले मैं गई थी गणेश चतुर्थी के, वहाँ से मैं पूजा का सामान लेकर के आई थी। और उसके बाद अभी आज मैं मार्केट गई थी, बिट्टो का बैग लाना था क्योंकि इसका बैग पूरा एकदम फट गया था, मतलब झड़ गया था पूरा, जबकि अभी जल्दी ही आया है लेकिन ख़राब हो गया था और उसकी चैन भी टूट गई थी। तो मैंने बिट्टो से कहा कि कैसे करके आज काम चला लो, चली जाओ। तो मैंने सेफ्टी पिन उसके बैग में लगा दिया, लेकिन बहुत रो रही थी। मुझे बहुत देख करके बिट्टो को तरस आ रहा था क्योंकि बच्चे हैं ना, वो ये नहीं समझते हैं कि मार्केट जाने वाला कोई है नहीं। तो ये ठीक होते तो जा कर के ले आते, लेकिन तबीयत इनकी सही नहीं है तो मैं भी इनको कहीं बाहर भेजना ज़्यादा उचित नहीं समझती हूँ कि कहीं चक्कर ना आ जाए। तो इसीलिए फिर आज मुझे ही मार्केट जाना पड़ा। कल भी मार्केट जाना पड़ा था क्योंकि अब जो घर के काम ये करते थे अब वो भी मुझे ही करना पड़ रहा है। तो पति की अहमियत क्या होती है मेरे जीवन में ये मैंने आज जाना है, क्योंकि बाहर का कुछ काम जो होते थे ये करते थे, अब आज मुझे करने पड़ रहे हैं। तो ये लगता कि आज ये ठीक होते तो ये कम से कम जा कर के बिट्टू का बैग ले आते, या पान हो या सामान हो, जब तक घर में होता तब तक हमें उसकी कीमत नहीं। तो मेरी पति की अहमियत मेरे जीवन में क्या है मुझे आज पता चली। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड, फिर मिलूँगी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें। मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, देख सकते हैं आप लोग मेरे चेहरे पे नींद बहुत ज़्यादा है। चलिए।